मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य शुभम आज श्रीमद् भगवद गीता का अध्यापन प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आप सभी श्रद्धापूर्वक गीता का अध्ययन प्रारंभ करें तथा गीता में कहे गए जो मार्ग हैं ज्ञान के, उनको अपने जीवन में धारण करें। तो आज हम गीता का प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें प्रथम अध्याय का हम प्रारंभ करेंगे, जिस प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय। गीता का सामान्य परिचय देखते हैं। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता जो है ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई है और इसे महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत में 18 पर्व हैं, उनमें जो एक भीष्म पर्व है उससे इसको लिया गया है। ये गीता जो है उपनिषदों का सार है। उपनिषद जो है वेद का एक भाग है। उपनिषद, उनमें सभी उपनिषदों में जो ज्ञान निहित था उसी का नवनीत मतलब मक्खन निकाल करके इस गीता को बनाया गया है और भगवान के द्वारा इसको गाया गया है। तो उपनिषदों का जो सार है वही गीता है। और इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? तो मुख्य प्रयोजन है शोक और मोह को दूर करना। और इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग इत्यादि की चर्चाएं हैं। और मुख्य रूप से ज्ञान योग जो है आत्मज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इसमें कराते हैं। अर्जुन को होता क्या है कि जब कौरव और पांडवों में युद्ध होता है तो उस युद्ध में जब अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में आता है और जब देखता है कि मुझे मेरे पितामह भीष्म के साथ युद्ध करना पड़ेगा और मेरे गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करना पड़ेगा, तो जब सभी अपने संबंधियों को देख करके, बांधवों को देख करके अर्जुन के जो मन में क्या होता है, मोह उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन को अपने लोगों से मोह हो जाता है और वो यह चीज़ भूल जाता है कि यह एक युद्ध मात्र नहीं है, धर्म युद्ध है। यह अधर्म पे धर्म की विजय के लिए यह युद्ध किया गया है। इस बात को अर्जुन भूल जाता है और मोह के कारण युद्ध से इनकार करने लगता है, युद्ध से मना करने लगता है, निषेध करने लगता है। कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि उसको मोह हो जाता है। तो इसी मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई है। तो गीता का मतलब जो गाई जाए, और श्रीमद् भगवद गीता इसलिए कहा गया क्योंकि श्रीमता भगवता गीतम या सा श्रीमद् भगवद गीता। तो इस प्रकार गीता है। और गीता के संबंध में कुछ श्लोक आपको सुनाना चाहूँगा जो कहे गए हैं कि गीता जो है उसके विषय में कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। इसका अर्थ यह है कि गीता सुगीता करनी चाहिए, मतलब गीता का सम्यकतया अध्ययन, अध्यापन, पारायण और गीता में जितनी भी चीज़ कही गए हैं, जितने भी ज्ञान योग कहे गए हैं, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और अन्यैः शास्त्र विस्तरैः किम प्रयोजनम, अन्य शास्त्र विस्तार से कोई भी प्रयोजन नहीं है, इसी बात को बताया गया है। क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य, मतलब जो गीता है स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख पद्मात विनिसृता, मुख से ही, मुख रूपी कमल से ही क्या हुई है, निकली है। तो इसलिए गीता सभी को पढ़नी चाहिए, अन्य शास्त्रों से कोई भी प्रयोजन नहीं है। उसके बाद में गीता के लिए एक और श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, वो इस प्रकार है कि गीता जो है उपनिषदों का सार है, ये तो हम बता ही चुके हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं
कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, सर्वोपनिषदो गावो। अब यहाँ पे कल्पना की गई है कि सर्व उपनिषद, जितने भी उपनिषद हैं वो सभी क्या हैं, गाय हैं। यदि हम दूध की चिंता करें, मतलब दूध क्या है, तो दूध ये गीता है, और जो गाय है वो गाय क्या है, उपनिषद हैं, जिनसे इस दूध को निकाला गया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा गोपाल नंदना। दोग्धा का अर्थ होता है दूध निकालने वाला। कौन है, गोपाल नंदना, गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण है। गोपाल नंदन कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण क्या है, दोग्धा है, मतलब दूध निकालने वाले हैं। उपनिषदों से जो दूध निकाला गया है वो किसने निकाला है, गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने। अब बता रहे हैं कि पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, इसका जो भोक्ता है माने दूध को पीने वाला जो है वो कौन है, पार्थ। पार्थ माने अर्जुन, तो पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, तो गाय का कोई ना कोई वत्स होना चाहिए दूध पीने वाला, तो वो है पार्थ। सुधीर भोक्ता, बुद्धिमान सुधी है, और क्या है, भोक्ता है। भोक्ता है माने दूध को ग्रहण करने वाला है। उसके बाद बोला दुग्ध क्या है इसका, तो बोला दुग्धम गीतामृतम महत्। दुग्ध जो है ये क्या है, गीता रूपी अमृत है। दुग्धम गीतामृतम महत्, ये महत् जो है दुग्धम गीतामृतम महत्, ये अमृत रूपी महत् जो है बहुत श्रेष्ठ गीता रूपी अमृत है। तो इस प्रकार आपने समझा कि सभी उपनिषद जो हैं गाय हैं, और गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण जो हैं इसके दोग्धा हैं, दूध को निकालने वाले। उपनिषद रूपी गाय से दूध निकालने वाले भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, दोग्धा हैं। और पार्थ जो है वो क्या है, वत्स है, और क्या है, दूध को पीने वाला है। सुधी माने बुद्धिमान है, और भोक्ता माने दूध को पीने वाला है। और दूध क्या है, तो बोला ये महत् गीता अमृत, ये महत् जो गीता रूपी अमृत है यही क्या है, यही दूध है। यही क्या है, दूध है। तो इस प्रकार गीता के विषय में कहा गया है। तो गीता के विषय में जब अध्यापन की बात आई तो हमने बहुत चिंतन किया, तो पता चला कि गीता इतनी गंभीर है कि कोई इसका अध्यापन करा नहीं सकता है। और यदि देखा जाए तो इतनी सरल इसकी भाषा है कि यदि हम किंचित अभ्यास करते हैं, थोड़ा भी यदि हम अभ्यास करते हैं, तो गीता का जो सामान्य अर्थ है वो हमको लग जाता है। तो इसी दृष्टि को चिंतन में रखते हुए इस गीता का हम प्रारंभ करेंगे, और फिर जैसे हम बाद में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो बाद में इसके जो विशेष चिंतन है वो हमारे दिमाग में आता रहेगा। लेकिन पहले सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान के प्रति कारण होता है, इसलिए पहले सामान्य ज्ञान आवश्यक है। जिस प्रकार न्याय का एक सिद्धांत है, जानाति इच्छति यतते, जानाति इच्छति और यतते, इसका अर्थ ये है कि सर्वप्रथम हमको क्या होता है, ज्ञान होता है किसी विषय का। सबसे पहले हमको ज्ञान होता है। जब हम किसी विषय का ज्ञान कर लेते हैं तो उस विषय के बारे में क्या होता है, इच्छा उत्पन्न होती है हमारे मन में। उस विषय के बारे में हमारे मन में क्या उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। और जब हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है तो हम फिर उस मार्ग में क्या करते हैं, यत्न करते हैं, माने प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार 3 स्टेप हैं। पहली सीढ़ी क्या है, ज्ञान होता है, उसके बाद इच्छा उत्पन्न होती है, और उसके बाद जो है हम उस विषय में क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो इसी को देखते हुए अभी गीता की अधिक बात आपको बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको अभी गीता का ज्ञान है नहीं। तो इसीलिए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि गीता में है क्या। गीता में क्या वास्तविक में सरल भाषा है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। तो जब तक हम अपने आप नहीं पढ़ेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए प्रारंभ करते हैं प्रथम अध्याय से गीता को पढ़ना। जब हम इसको जान जाएंगे
तब गीता को वास्तविक रूप से पढ़ने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होगी, और जब इच्छा उत्पन्न होगी तो हम उस विषय में क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो इसीलिए सर्वप्रथम गीता का सामान्य ज्ञान मैं आप सभी के सामने उपस्थित करता हूँ। तो प्रथम अध्याय का हम प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे आपको बताया, प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग मतलब प्रथम अध्याय में होता क्या है कि अर्जुन को विषाद हो जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ये सब संबंधी हैं, मोह हो जाता है। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम रखा गया है अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय। तो इसमें प्रथम जो श्लोक है वो हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक में सबसे पहले धृतराष्ट्र इसमें कहते हैं। कौन कहता है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र केवल एक बार ही बोले हैं, केवल एक बार प्रश्न किए हैं। धृतराष्ट्र को आप जानते हैं कि कौरवों के जो मुख्य हैं, जो जन्मांध थे, वही धृतराष्ट्र हैं। तो सर्वप्रथम धृतराष्ट्र उवाचा। धृतराष्ट्र के पास आंखें नहीं थी और युद्ध, वो संजय से पूछ रहे थे कि युद्ध में क्या हुआ है भैया, हमको बताओ, हमको क्रम से बताओ, शुरू से बताओ कि युद्ध में क्या हुआ। इस प्रकार उनका प्रश्न रहेगा अभी। तो जो संजय है, धृतराष्ट्र के साथ में बैठा हुआ है, उस संजय को दिव्य दृष्टि जो है भगवान वेदव्यास के द्वारा दी गई है। तो दिव्य दृष्टि से वह सब कुछ देख सकता है। जैसे आजकल लाइव चलता है, उसी प्रकार उसके पास दिव्य दृष्टि थी। तो युद्ध में क्या हो रहा है वह सब कुछ देख लेता था। तो वो सब कुछ देख करके क्रम से धृतराष्ट्र को बताएगा। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र पूछते हैं पहले श्लोक में। तो धृतराष्ट्र उवाच, उवाच जो ये लिट लकार का रूप है, इसका अर्थ हो गया कि धृतराष्ट्र ने कहा। कहा मतलब यहाँ पे पूछा अर्थ ले लेंगे। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, किसको पूछा? संजय को पूछा। तो प्रथम श्लोक प्रश्न रूपी श्लोक है, इसको हम देखते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं कि भैया पांडव और जो मेरे पुत्र हैं और मेरे जो कौरव हैं, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, क्या युद्ध प्रारंभ हो गया कि नहीं हुआ। इस प्रकार की कुतूहल जो है धृतराष्ट्र के मन में थी। तो वही संजय से पूछता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः, मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो यहाँ पे संजय संबोधन किया है। और किम का अर्थ होता है क्या, किम माने क्या, और अकुर्वत, अकुर्वत संजय, किम अकुर्वत संजय। अब यहाँ जो संजय आया है, इस संजय का अर्थ है कि हे संजय, संबोधन किया है। धृतराष्ट्र ने संजय को संबोधन करके पूछा, हे संजय, हे संजय ये बताओ कि कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र कैसा था, यहाँ कुरुक्षेत्र में सप्तमी है। तो कुरुक्षेत्र कैसा है? तो धर्म क्षेत्रे मतलब धर्म भूमि जो कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि क्यों कहा? तो क्योंकि धर्म युद्ध हो रहा था, अधर्म पे धर्म की विजय है, इसलिए कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र का अर्थ हो गया धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। समवेताः युयुत्सवः, युयुत्सवः यहाँ युयुत्सव में बहुवचन है, इसका एक वचन हो जाएगा युयुत्सुः। युयुत्सुः का अर्थ होता है जो युद्ध की इच्छा रखे, युद्ध की इच्छा रखे वो युयुत्सुः। और यदि बहुवचन करेंगे तो युयुत्सवः। तो युयुत्सवः का अर्थ हो जाएगा धर्म की इच्छा रखने वाले, जो मामकाः। मामकाः मने धृतराष्ट्र अपने लिए बोल रहा है, जो मेरे क्या हैं, कौरव हैं, जो मेरे जो कौरव हैं माने मेरे पुत्र इत्यादि हैं, वह वे सभी मामकाः। यहाँ मामकाः में अस्मत् शब्द है, इसको यदि आप तद्धित पढ़ेंगे तो तस्येदम इस अर्थ में, मम एते इस अर्थ में, यहाँ पे अस्मत् शब्द को क्या हो जाएगा, मामक आदेश हो जाएगा अण प्रत्यय परे होने पर। सूत्र है तवक ममका वेक वचने। तवक और ममक
और तवक ममक आवेक वचने के बाद एक सूत्र और है प्रत्योत्तर पदयोश्च। तो अण प्रत्यय के परे होने पर यहाँ मामक आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा मामकाहा। तो तवक ममका वेक वचने सूत्र से यहाँ क्या हो जाता है, अस्मत् शब्द को मामक आदेश हो जाता है, तो मामकाहा ये बन जाता है। मतलब मेरे जो कौरव पक्ष के मेरे पुत्र इत्यादि हैं वे, तथा पांडवाहा, पांडवा का मतलब है पांडु के जो पुत्र हैं, पांडु जो हैं, पांडु के जो पुत्र हैं, पांडु के जो अपत्य हैं, वे सभी पांडव पक्ष के सभी और मेरे पक्ष के सभी मामकाहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, किम अकुर्वत, किम मने क्या, और अकुर्वत यह लंग लकार का रूप है। कुरुते लट लकार में बनता है और कुरुताम लोट में बनता है और लंग में बनता है अकुर्वत। किम अकुर्वत ये बहुवचन का रूप है। अकुरुत, अकुरुताम, अकुर्वत, क्या उन्होंने किया। तो इस प्रकार से पूछा प्रश्न संजय को धृतराष्ट्र ने कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले, युद्ध सभा मने युद्ध की इच्छा रखने वाले, समवेता मने जो एकत्रित हुए हैं, वे मामकाहा पांडवश्चैव, मामकाहा मने कौरव पक्ष के जो मेरे हैं पुत्र इत्यादि हैं, तथा पांडु के जो पुत्र हैं पांडव पक्ष के, वो लोग किम अकुर्वत उन्होंने क्या किया, क्या अभी युद्ध प्रारंभ हो गया कि नहीं हुआ, इस प्रकार से धृतराष्ट्र को जो है प्रश्न हुआ। तब यहाँ पे द्वितीय श्लोक में संजय जो है उनका उत्तर देते हुए कहता है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच, संजय उवाच द्वितीय श्लोक है, उसमें संजय जो है धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देता है। उवाच मने वह कहता है संजय कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखकर, पांडवानीकम पांडवों की जो अनीक, अनीक का अर्थ है सेना, पांडवों की जो सेना है, पांडवानाम अनीकम पांडवानीकम, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम जो पांडवों की जो सेना थी उसको देखकर, दृष्ट्वा माने देखकर, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, और वो पांडवों की सेना कैसी थी तो बताया व्यूढ़म, व्यूढ़म माने व्यूह रचना से युक्त थी, कैसी थी, व्यूह रचना से युक्त थी। अभी यहाँ पूरा श्लोक लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको अन्वय बताऊंगा। तो संजय अब बता रहा है कि जो राजा दुर्योधन था, वह राजा दुर्योधन ने क्या किया कि पांडवों की सेना को देखा, और जो सेना कैसी थी, व्यूह रचना से युक्त थी, और आचार्य के समीप जाकर के, मतलब द्रोणाचार्य के समीप गया। कौन? द्रोणाचार्य के समीप गया राजा दुर्योधन। आचार्यम उपसंगम्य, संगम्य का अर्थ होता है जाकर के, और उप का अर्थ है समीप, तो समीप में जाकर के। आचार्यम उपसंगम्य राजा, राजा माने राजा दुर्योधन, वचनम अब्रवीत, वचनम अब्रवीत, अब्रवीत भी लंग लकार का है, माने वचन कहा, वचन बोला। तो अब यहाँ हम प्रारंभ से देख लेंगे, श्लोक लिख दिया गया है। अब देखिए, राजा दुर्योधन, राजा दुर्योधन, राजा दुर्योधन जो है पांडवानाम अनीकम पांडवानीकम, अनीक शब्द का अर्थ है सेना, अनीक शब्द का अर्थ क्या है, सेना। ये इसके पुल्लिंग में भी रूप बनते हैं और नपुंसकलिंग में भी रूप बनते हैं। तो अनीकः माने सेना, तो पांडवानाम अनीकः पांडवानीकः तम पांडवानीकम माने पांडवों की सेना को। और वो पांडवों की सेना कैसी थी तो व्यूढ़म, व्यूढ़म माने व्यूह रचना से युक्त थी, व्यूह रचना में खड़ी हुई थी। तो ऐसी पांडवानीकम माने पांडवों की सेना को, दृष्टवा माने देख करके, तू का अर्थ यहाँ हो जाएगा और उसने क्या किया तो आचार्याम उपसंगम्य, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य से यहाँ लेंगे द्रोणाचार्य, किसको लेंगे, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के उपसंगम्य का अर्थ है समीप जाकर के,
उप का अर्थ है समीप, याद रखेंगे, उप का अर्थ है समीप। जैसे उप प्राध्यापक शब्द है, प्राध्यापक के समीप जो अध्यापक होते हैं उनको उप प्राध्यापक बोलते हैं। हर जगह होता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के समीप। तो यहाँ भी उप का अर्थ क्या है? समीप। उपसंगम्य माने समीप जाकर के, किसके? आचार्यम, आचार्य के। तो आचार्य कौन है? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के समीप जाकर के राजा दुर्योधन वचनम अब्रवीत, राजा दुर्योधन ने क्या किया? वचन बोले। अब कौन से वचन बोले? तो अग्रिम श्लोक में हम इसको देखते हैं कि राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के समीप जाकर के पांडवों की सेना देख करके क्या बोला, आचार्य जी से, द्रोणाचार्य जी से क्या बोला। तो तृतीय श्लोक में हम लोग देखते हैं, कहा गया है पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। पश्य का अर्थ होता है देख करके, पश्य का अर्थ है देख करके। पश्यतां पांडुपुत्राणाम, पांडु के जो पुत्र थे वही पांडव कहलाए। तो पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। अब यहाँ आचार्य को संबोधन करके बोल रहा है, हे आचार्य। जब संबोधन होता है तो संबोधन में क्या होता है कि विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। जैसे हे रामा हम लोग पढ़ते हैं, आचार्य, तो यहाँ विभक्ति कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? संबोधन है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। व्यूढ़ाम, तो यहाँ व्यूढ़ का अर्थ भी वही है कि व्यूह रचना से युक्त, और शब्द आया है द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद जो था वो द्रौपदी का क्या था? पिता था। तो द्रुपद का जो पुत्र था वो कौन था? धृष्टद्युम्न था। और वो धृष्टद्युम्न जो था वो द्रोणाचार्य का क्या था? शिष्य था। तो इसीलिए दुर्योधन जो है, दुर्योधन भी किसका शिष्य था? द्रोणाचार्य का शिष्य था। तो इसीलिए वो आचार्य के पास जाकर के बोलता है कि आपके जो द्रुपद पुत्र शिष्य है, और वो शिष्य सामान्य नहीं है, धीमता शिष्येण। तो एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हे आचार्य, हे आचार्य, आचार्य को, द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहता है, हे आचार्य, आपके धीमता शिष्य के द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की गई। तव मने आपके, जो द्रुपद पुत्र जो आपका शिष्य है, यहाँ द्रुपद पुत्रेण के दोनों विशेषण हैं। तो तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण। धी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। धी शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्धि, याद रखेंगे। तो बुद्धि अस्य अस्ति इति धीमान, बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है उसको धीमान बोलते हैं। और यदि तृतीय व्यक्ति एक वचन रूप चलाएंगे तो बनेगा धीमता। और धीमता, बुद्धिमान जो आपका शिष्य है, उस शिष्य का नाम क्या है? द्रुपद पुत्र। वह क्या है? द्रुपद पुत्र है, धृष्टद्युम्न है। द्रुपद पुत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? धृष्टद्युम्न, माने द्रुपद का पुत्र जो धृष्टद्युम्न है उसी का यहाँ ग्रहण किया गया है। ठीक है। तो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम माने व्यूह रचना में खड़ी की गई, पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्राणाम माने पांडु के जो पुत्र ये पांडव हैं, इनकी एताम महतीम चमूम पश्य। पश्य माने देखो, क्या देखो? तो पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमूम पश्य, पांडुपुत्र जो पांडव हैं उनकी इस महती माने इस बहुत बड़ी विशाल, चमू शब्द का अर्थ ही क्या है? चमू शब्द का अर्थ है सेना। चमू शब्द स्त्रीलिंग में याद रखेंगे, इसका अर्थ है सेना। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन बनाएंगे तो चमूम बन जाएगा, क्योंकि पश्य बोल रहा है तो यहाँ द्वितीय कर्म है तो द्वितीय होगी। तो महतीम चमूम पश्य, और ये चमू स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ एतत् शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग द्विवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बन जाएगा? एताम। क्या बन जाएगा? एताम। ये कहाँ का रूप है एताम? तो जैसे हम रूप चलाते हैं एषा, एते, एताः, तो उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति
द्वितीया विभक्ति एक वचन, क्या हो जाएगा? एताम। याद रखेंगे, एताम महतीम चमूम पश्य। पश्य मने देखो, लोट लकार का रूप है, पश्य का अर्थ होगा देखो। तो एताम महतीम चमूम पश्य, इस बड़ी भारी सेना को देखिए, जो तब मने आपके धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम, मतलब आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की गई है। तो इस प्रकार जो है तृतीय श्लोक हमने देखा कि राजा दुर्योधन जो है आचार्य से कहता है कि हे आचार्य, देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की गई यह महती जो सेना है, इतनी विशाल जो सेना है, इसको देखिए। फिर चतुर्थ श्लोक में अब जो है दुर्योधन जो है आचार्य को क्या करता है, पांडवों के जो योद्धा हैं, महारथी हैं, उनकी क्या करता है, संज्ञाएं बताता है, उनका नाम जो है बताता है। तो यहाँ से प्रारंभ होता है अत्र शूरा महेश्वासा। अत्र शूरा महेश्वासा से श्लोक प्रारंभ होता है। तो आज प्रथम दिन है, प्रथम दिन होने से हम आज यही पाठ को विराम देंगे। कल से हम लोग आगे पढ़ेंगे और अधिक पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मन लगा करके पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए उत्साह अपने मन में रखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलेंगे। नमस्कार।